दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अमीर बनने के लिए पहले अमीरों जैसी फाइनेंशियल सोच विकसित करनी पड़ती है। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रॉबर्ट कियोसाकी। वह व्यक्ति जिसने हमें बताया कि स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन वेल्थ के लिए नहीं। सोचो, ऐसा क्या खास है उनकी किताब इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू में, जो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसा समझने की ताकत देती है। आज भी दुनिया में लाखों लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि इनकम होना और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना दो अलग बातें हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। सोचो, अगर आप लाखों कमा रहे हो लेकिन सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो क्या आप सच में अमीर हो? फाइनेंशियल आईक्यू ही वो डिफरेंस है जो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर को अलग करता है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग बिल्स के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और यही माइंडसेट शिफ्ट इस ऑडियो बुक का कोर है। दोस्तों, फाइनेंशियल इग्नोरेंस सबसे महंगी गलती है। हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन पैसे का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझते। बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो कैसे काम करता है, एसेट और लायबिलिटी में असली फर्क क्या है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है, तो इनकम बढ़ने के बाद भी वेल्थ नहीं बनेगी। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू आपको सिखाती है कि अपॉर्चुनिटी हर जगह है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन लिमिटेड है। जब मार्केट गिरता है, बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति वही मोमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। डिफरेंस नॉलेज का है। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है नंबर से दोस्ती करना, इनकम स्टेटमेंट समझना, इन्वेस्टमेंट रिस्क समझना, डेट को सही तरीके से यूज करना। डेट हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन गलत डेट ट्रैप बन जाता है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको रिस्क अवॉइड करना नहीं, रिस्क मैनेज करना सिखाता है। कियोसाकी हमें बताते हैं कि टैक्स सिस्टम को समझना भी वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा है। अमीर लोग रूल्स को समझते हैं और उसी फ्रेमवर्क में स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। मिडिल क्लास टैक्स भरती है, अमीर टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं। ये अनफेयर नहीं है, ये अवेयरनेस का फर्क है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना बंद करना होगा। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होंगी, एसेट्स बिल्ड करने होंगे। फाइनेंशियल आईक्यू आपको इमोशनल स्पेंडिंग से बचाती है। इम्पल्स बाइंग शॉर्ट टर्म खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर क्रिएट करती है। स्मार्ट इन्वेस्टर हर डिसीजन से पहले पूछता है, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? अगर ये जेब से पैसा निकाल रहा है, तो सोचिए। अगर ये जेब में पैसा डाल रहा है, तो समझदारी है। फाइनेंशियल आईक्यू करेज भी मांगती है। कंफर्ट जोन में रहकर वेल्थ बिल्ड नहीं होती। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, लर्निंग मोड में रहना पड़ता है। फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। अगर आप हर मिस्टेक से सीखते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह अवेयरनेस है। यह आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ पेपर नहीं है, पावर है। पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑन ऑफ फ्रीडम, पावर ऑन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आपके पास फाइनेंशियल क्लैरिटी होती है, तो आप डिसीजंस मजबूरी से नहीं, विकल्प से लेते हैं। जॉब छोड़ना चॉइस बनता है, इन्वेस्ट करना कॉन्फिडेंस बनता है, रिस्क लेना कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बनता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम लिमिटेड ना रहे, अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी जिंदगी से खत्म हो, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये फाइनेंशियल अवेकनिंग है। ये माइंडसेट है जो आपको एम्प्लॉय मेंटालिटी से इन्वेस्टर मेंटालिटी तक लेकर जाता है। आज डिसाइड करो, मैं फाइनेंशियल इग्नोरेंस में नहीं रहूंगा। मैं अपने पैसे को समझूंगा, मैं उसे सही तरीके से मैनेज करूंगा और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए उसे मल्टीप्लाई करूंगा। क्योंकि रिच बनना पहले दिमाग में शुरू होता है, बैंक अकाउंट में बाद में। तो अगर तुम रेडी हो अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस जर्नी को ध्यान से सुनो। हर कॉन्सेप्ट को फील करो, हर प्रिंसिपल को अप्लाई करो। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं देते, हम आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को अपग्रेड करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज फाइनेंशियल आईक्यू। सोचिए, हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री,
लेकिन क्या किसी ने हमें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है? क्या किसी ने हमें बताया कि बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी में असली फर्क क्या है? यही वह गैप है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू में भरते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है पैसा समझना, पैसा संभालना, पैसा बढ़ाना और पैसा प्रोटेक्ट करना। बहुत लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम हाई होना और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होना दो अलग बातें हैं। फाइनेंशियल आईक्यू 5 मेन एबिलिटीज पर बेस्ड है। पहली, अधिक पैसा कमाने की एबिलिटी। दूसरी, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी। तीसरी, अपने बजट को मैनेज करने की एबिलिटी। चौथी, अपने पैसे को लेवरेज करने की एबिलिटी। और पांचवी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करने की एबिलिटी। अब सोचिए, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए लेकिन आप टैक्स स्ट्रक्चर नहीं समझते, तो क्या होगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन रिस्क नहीं समझते, तो क्या होगा? अगर आप पैसा कमाते हैं लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या होगा? यही कारण है कि फाइनेंशियल आईक्यू जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग बिल्स के लिए काम करते हैं, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से इन्वेस्टर माइंडसेट तक ले जाती है। एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एम्प्लॉय पेचेक का इंतजार करता है, इन्वेस्टर कैश फ्लो बनाता है। फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है नंबर से डरना बंद करना। इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखिए, कैश फ्लो समझिए, एसेट और लायबिलिटी का फर्क क्लियर कीजिए। एसेट वे है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वे है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। सिंपल डेफिनेशन लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट। बहुत लोग एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं और सोचते हैं कि वह इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर वह कार आपकी जेब से ईएमआई और मेंटेनेंस के रूप में पैसा निकाल रही है, तो वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको इमोशनल डिसीजन से बचाती है। इम्पल्स बाइंग शॉर्ट टर्म खुशी देती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। और याद रखिए, इग्नोरेंस सबसे एक्सपेंसिव चीज है। अगर आप फाइनेंशियल रूल्स नहीं समझते, तो सिस्टम आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप रूल्स समझते हैं तो आप सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू रिस्क से भागना नहीं सिखाती, रिस्क को समझना सिखाती है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन नॉलेज रिस्क को कम कर देती है। जब मार्केट गिरता है, इनएक्सपीरियंस लोग डरते हैं, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग एनालिसिस करते हैं, फियर और ग्रीड मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू आपको बैलेंस्ड रखती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेवरेज। लेवरेज का मतलब सिर्फ लोन लेना नहीं है। लेवरेज का मतलब है दूसरे लोगों के टाइम, मनी और नॉलेज का सही उपयोग करना। स्मार्ट इन्वेस्टर अकेले नहीं चलता, वह टीम बनाता है, एक्सपर्ट से सीखता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको लॉन्ग टर्म विजन देती है। क्विक प्रॉफिट माइंडसेट से वेल्थ बिल्ड नहीं होती, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी से वेल्थ बिल्ड होती है। कंपाउंड ग्रोथ टाइम के साथ मैजिक करती है। अगर आप आज छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में फ्रीडम बन सकती है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको चॉइस देती है। चॉइस टू वर्क बिकॉज यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। चॉइस टू इन्वेस्ट वाइजली, नॉट इमोशनली। चॉइस टू ग्रो एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लिमिट ना रहे, तो आपको अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ानी होगी। आज से कमिटमेंट लीजिए, मैं पैसा कमाने से पहले उसे समझूंगा। मैं सैलरी पर डिपेंड नहीं रहूंगा, एसेट बिल्ड करूंगा। मैं फाइनेंशियल इग्नोरेंस को खत्म करूंगा, क्योंकि रिच बनना पहले नॉलेज से शुरू होता है, फिर एक्शन से और फिर कंसिस्टेंसी से। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू आपको वही क्लैरिटी देता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। तो इस जर्नी को ध्यान से सुनिए, हर कॉन्सेप्ट को महसूस कीजिए, हर प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ती है, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और आपकी जिंदगी का लेवल बदल जाता है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चैप्टर 2,
मेक मोर मनी। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ज्यादा पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट लेते हैं, लेकिन उनकी इनकम वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वे टाइम को मनी से बदल रहे हैं, वैल्यू को नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट पीपल डोंट मेक इनफ मनी, द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट नो हाउ टू मेक मोर मनी। मेक मोर मनी का मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, इनकम के कई टाइप्स होते हैं। अर्नड इनकम, जो आप जॉब से कमाते हैं। पोर्टफोलियो इनकम, जो इन्वेस्टमेंट से आता है। पैसिव इनकम, जो एसेट्स से आता है। अगर आप सिर्फ अर्नड इनकम पर डिपेंड हैं, तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति इनकम डाइवर्सिफाई करता है। पहला प्रिंसिपल है, अपनी स्किल्स बढ़ाइए। मार्केट आपको उतना ही पे करेगा जितनी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। अगर आपकी स्किल्स रेयर हैं, डिमांड में हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अपने आप से पूछिए, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीख सकता हूं जो हाई इनकम जनरेट करे? सेल्स, इन्वेस्टिंग, डिजिटल स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट। स्किल अपग्रेड इनकम अपग्रेड का पहला स्टेप है। दूसरा प्रिंसिपल, बिजनेस माइंडसेट डेवलप कीजिए। एम्प्लॉय सोचता है, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? एंटरप्रेन्योर सोचता है, मैं वैल्यू कितनी क्रिएट कर सकता हूं? वैल्यू क्रिएट करेंगे तो मनी फॉलो करेगा। मेक मोर मनी का मतलब रिस्क लेना भी है। सेफ गेम खेलते रहेंगे तो ग्रोथ स्लो रहेगी। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालिए। इन्वेस्टमेंट सीखिए, साइड इनकम शुरू कीजिए, स्मॉल बिजनेस ट्राई कीजिए। हर बड़ा इनकम सोर्स छोटे कदम से शुरू होता है। तीसरा प्रिंसिपल, लेवरेज का यूज कीजिए। लेवरेज सिर्फ लोन नहीं है, लेवरेज है दूसरे लोगों का टाइम, टैलेंट और मनी यूज करना। अगर आप अकेले सब कर रहे हैं तो इनकम लिमिटेड रहेगी। अगर आप सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, तो इनकम मल्टीप्लाई होती है। स्मार्ट लोग सिस्टम्स बनाते हैं, एवरेज लोग टास्क करते हैं। और याद रखिए, इनकम टैक्स से पहले नहीं, टैक्स के बाद काउंट होती है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको टैक्स स्ट्रक्चर समझने में मदद करती है। एम्प्लॉय हाई टैक्स देता है, बिजनेस ओनर लीगल वेज से टैक्स मैनेज करता है। ये अनफेयर नहीं है, ये नॉलेज का फर्क है। मेक मोर मनी का मतलब माइंडसेट शिफ्ट है। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है पैसा कम है, अबंडेंस माइंडसेट कहता है अपॉर्चुनिटी हर जगह है। जब आप प्रॉब्लम देखते हैं, वहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। हर कंप्लेंट में पोटेंशियल इनकम छिपी होती है। लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, राइड शेयरिंग बिजनेस बनता है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग चाहते हैं, ई कॉमर्स बनता है। अपॉर्चुनिटी देखने की नज़र विकसित कीजिए। और सबसे ज़रूरी, कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद बिलीव नहीं करते कि आप ज़्यादा कमा सकते हैं, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। इनकम पहले बिलीव में बढ़ती है, फिर रियलिटी में। मेक मोर मनी का मतलब यह भी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नई स्किल सीखना अनकंफर्टेबल है, इन्वेस्टमेंट करना स्केरी है, बिजनेस शुरू करना रिस्की लगता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। फाइनेंशियल आईक्यू आपको फियर से नहीं, नॉलेज से डिसीजन लेना सिखाती है। जब आप एजुकेटेड डिसीजन लेते हैं, तो रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। और याद रखिए, टाइम सबसे वैल्यूबल एसेट है। अगर आप सिर्फ टाइम बेच रहे हैं, तो इनकम लिनियर रहेगी। अगर आप एसेट बना रहे हैं, तो इनकम एक्सपोनेंशियल हो सकती है। बुक लिखिए, कोर्स बनाइए, रेंटल प्रॉपर्टी लीजिए, स्टॉक पोर्टफोलियो बनाइए। ये सब इनकम स्ट्रीम्स हैं। मेक मोर मनी का असली मतलब है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। सिर्फ इनकम नहीं, स्केलेबल इनकम। आज खुद से कमिटमेंट लीजिए, मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहूंगा। मैं अपनी स्किल्स बढ़ाऊंगा, मैं इनकम डाइवर्सिफाई करूंगा, मैं लेवरेज का सही यूज करूंगा। क्योंकि जब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम करीब आती है। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू आपको यही सिखाती है, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप सच में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच बदलो, वैल्यू बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, सिस्टम बनाओ, एसेट्स बनाओ, और फिर देखो, इनकम खुद एक्सपैंड होने लगती है। याद रखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है,
सही तरीके से कमाना और उसे ग्रो करना असली गेम है। और ये गेम जीतने के लिए आपकी फाइनेंशियल आईक्यू हाई होनी चाहिए। चैप्टर 3, प्रोटेक्ट योर मनी। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और सुरक्षित रखना। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन, एक फाइनेंशियल मिस्टेक या एक लीगल प्रॉब्लम उनकी सालों की कमाई को खत्म कर देती है। यही कारण है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। प्रोटेक्ट योर मनी का मतलब सिर्फ सेविंग नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसे को टैक्स, इन्फ्लेशन, लॉ सूट्स, बैड इन्वेस्टमेंट्स और गलत डिसीजन से बचाना। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो खोने का डर भी कम है, लेकिन जैसे ही आप एसेट्स बनाते हैं, सिस्टम आपको नोटिस करता है। टैक्स सिस्टम, लीगल सिस्टम, मार्केट रिस्क, ये सब रियल है। फाइनेंशियल आईक्यू का तीसरा हिस्सा यही सिखाता है, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। पहली चीज, टैक्स को समझिए। बहुत लोग टैक्स को पनिशमेंट समझते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति टैक्स लॉज को समझता है। एम्प्लॉय हाईएस्ट टैक्स देता है, बिजनेस ओनर लीगल स्ट्रक्चर के जरिए टैक्स मैनेज करता है। ये लीगल नहीं है, ये एजुकेशन का फर्क है। अगर आप टैक्स रूल्स नहीं समझते तो आप ज्यादा पे करेंगे, अगर आप समझते हैं तो आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे। दूसरी चीज, लीगल प्रोटेक्शन। वेल्थ बनाते समय स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्या आपका बिजनेस सही लीगल एंटिटी में है? क्या आपकी एसेट्स पर्सनल नेम में हैं या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में? रिच लोग एसेट प्रोटेक्शन के लिए कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट और लीगल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। गरीब लोग इनकम पर फोकस करते हैं, अमीर लोग प्रोटेक्शन पर भी फोकस करते हैं। तीसरी चीज, बैड डेट और गुड डेट का फर्क समझिए। हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन अगर डेट इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो वह खतरा है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको सिखाती है कि डेट का यूज वेल्थ क्रिएट करने के लिए करें, वेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। चौथी चीज, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही जगह मत रखिए। अगर आपका सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में है तो रिस्क हाई है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, कैश रिजर्व, बैलेंस जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन सेफ्टी नेट बनाता है। पांचवी चीज, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन प्रोटेक्शन इग्नोर करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, यह लाइफ का हिस्सा है। इमरजेंसी फंड और राइट इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट योर मनी का मतलब इमोशनल डिसिप्लिन भी है। ग्रीड वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, फियर वेल्थ को फ्रीज कर सकता है। जब मार्केट बूम करता है लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब मार्केट क्रैश करता है लोग पैनिक सेल कर देते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू आपको काम रहना सिखाती है, नॉलेज आपको स्टेबिलिटी देती है। और एक पावरफुल पॉइंट, इन्फ्लेशन। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वह धीरे धीरे वैल्यू खो रहा है। प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ रिस्क से बचना नहीं, परचेसिंग पावर को बचाना भी है। इन्वेस्ट वाइजली, थिंक लॉन्ग टर्म, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और याद रखिए, वेल्थ क्रिएट करना एक जर्नी है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी है। बहुत लोग मनी अर्न करना सीखते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रोटेक्शन सीखते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू कंप्लीट तब होती है जब आप अर्निंग, इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्टिंग तीनों समझते हैं। अगर आपने लाखों कमाए लेकिन लीगल केस में खो दिए तो क्या फायदा? अगर आपने बिजनेस बिल्ड किया लेकिन टैक्स प्लानिंग नहीं की तो क्या फायदा? प्रोटेक्ट योर मनी का मतलब है प्रोएक्टिव होना। प्रॉब्लम आने का इंतजार मत कीजिए, प्लान पहले बनाइए। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति रिएक्शन नहीं, प्रिपरेशन करता है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा पैसा प्रोटेक्टेड है? क्या मैं टैक्स स्ट्रक्चर समझता हूं? क्या मेरी एसेट सेफ हैं? क्या मेरा इमरजेंसी प्लान रेडी है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो यही समय है सीखने का। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू सिर्फ रिच बनने की किताब नहीं है, स्मार्ट बनने की किताब है। रिच बनना आसान हो सकता है, लेकिन रिच बने रहना इंटेलिजेंस मांगता है। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। मैं फाइनेंशियल रूल्स समझूंगा, मैं स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा सुरक्षित हो, स्टेबल हो और आपके कंट्रोल में हो। और याद रखिए, पैसा कमाना स्किल है,
लेकिन पैसा बचाकर रखना और बढ़ाना विजडम है। और यही विजडम आपकी फाइनेंशियल आईक्यू को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। चैप्टर 4, बजट योर मनी। दोस्तों, जब भी हम बजट शब्द सुनते हैं, हमें लगता है कि यह रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, जैसे जिंदगी को बांध दिया गया हो। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बजट डायरेक्शन है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इनकम से नहीं, कंट्रोल से होती है। और कंट्रोल आता है बजट से। बहुत लोग कहते हैं, मेरी इनकम कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर पा रहा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी इनकम को कॉन्शियसली मैनेज कर रहे हैं? बजट योर मनी का मतलब है हर रुपए को काम पर लगाना। अगर आप यह नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ। फाइनेंशियल आईक्यू का एक बड़ा हिस्सा है कैश फ्लो मैनेजमेंट। इनकम आती है, फिर एक्सपेंसेस जाते हैं, फिर बचा क्या? अगर हर महीने आप बस जीरो बैलेंस पर आ जाते हैं, तो इनकम चाहे जितनी भी हो, वेल्थ नहीं बनेगी। बजट का पहला रूल है, खुद को पहले पे कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स पे करते हैं, फिर ईएमआई पे करते हैं, फिर खर्च करते हैं, और अंत में अगर कुछ बचा तो सेव करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति उल्टा करता है। इनकम आते ही सबसे पहले एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट या सेविंग में डालता है। ये डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही हैबिट फ्यूचर में एसेट बनाती है। बजट योर मनी का मतलब है अवेयरनेस डेवलप करना। आप हर महीने किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं? क्या वे एक्सपेंसेस जरूरत हैं या सिर्फ इच्छा? नीड्स और वांट्स में फर्क समझना फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। कॉफी, सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव शॉपिंग, ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन साल भर में बड़ा अमाउंट बन जाती है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको छोटी लीक्स पहचानना सिखाती है। अगर बकेट में छोटा छेद है, तो पानी धीरे धीरे निकलता रहेगा। बजट वही छेद बंद करता है। लेकिन बजट सिर्फ कटिंग नहीं है, बजट प्लानिंग है। आपका गोल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड? अगर गोल क्लियर है, तो बजट पर्पसफुल बन जाता है। रैंडम स्पेंडिंग बंद हो जाती है। और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, 10-20-70 रूल। इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, एक हिस्सा सेव कीजिए और बाकी खर्च कीजिए। परसेंटेज आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रिंसिपल क्लियर है, हर रुपए का रोल होना चाहिए। बजट योर मनी का मतलब है इमोशनल स्पेंडिंग से बचना, स्ट्रेस में शॉपिंग करना, कंपैरिजन में खर्च करना, इंप्रेस करने के लिए पैसा उड़ाना। यह सब वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको डिसीजन इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेना सिखाती है। और याद रखिए, बजट गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी है। रिच लोग भी बजटिंग करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि उनका बजट इन्वेस्टमेंट हैवी होता है, उनका फोकस एसेट कॉलम बढ़ाने पर होता है। अगर आपकी इनकम 50,000 है, तो डिसिप्लिन सीखिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख है, तब भी डिसिप्लिन जरूरी है। इनकम बढ़ने से हैबिट्स नहीं बदलती, हैबिट्स बदलने से इनकम बढ़ती है। बजटिंग एक मसल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। शुरुआत में ट्रैकिंग कीजिए, हर खर्च लिखिए, हर इनकम नोट कीजिए। नंबर्स से डरिए मत, नंबर्स क्लैरिटी देते हैं। जब आप अपने कैश फ्लो को क्लियरली देख लेते हैं, तो इंप्रूवमेंट आसान हो जाता है। बजट योर मनी का असली मतलब है अपने पैसे का मालिक बनना। अगर आप प्लान नहीं करते, तो मार्केट, एड्स और इंपल्स आपके लिए प्लान कर लेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंट से नहीं मिलती। इट इज डिजाइंड, इट इज प्लान्ड, इट इज डिसिप्लिन्ड। ना आज खुद से पूछिए, क्या मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में है या मैं पेचेक टू पेचेक जी रहा हूं? अगर आप हर महीने स्ट्रेस में हैं, तो बजट आपका पहला वेपन है। स्मॉल डिसिप्लिन बिग रिजल्ट देता है। जब आप कॉन्शियसली स्पेंडिंग करते हैं, जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग करते हैं, जब आप पेशेंटली सेविंग करते हैं, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बजट बोरिंग लग सकता है, लेकिन फ्रीडम एक्साइटिंग होती है। और रिमेंबर, फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो डिसिप्लिन चूज करते हैं। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू हमें सिखाती है कि मनी मैनेजमेंट ग्लैमरस नहीं है, लेकिन पावरफुल है। अगर आप अपनी इनकम का डायरेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टेबल हो जाती है। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं हर रुपए को पर्पस दूंगा, मैं इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करूंगा, मैं इंपल्सिव स्पेंडिंग कम करूंगा, मैं डिसिप्लिन से वेल्थ बिल्ड करूंगा। क्योंकि बजट लिमिटेशन नहीं है,
बजट वह फाउंडेशन है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत खड़ी होती है, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो वेल्थ टिकाऊ होती है। चैप्टर 5, लेवरेज योर मनी। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा बचाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसे को लेवरेज कैसे किया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लेवरेज वेल्थ क्रिएशन का एक्सेलरेटर है। अगर आप लेवरेज को समझ लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। लेवरेज का मतलब सिर्फ लोन लेना नहीं है। लेवरेज का मतलब है कम रिसोर्सेज से बड़ा रिजल्ट क्रिएट करना। 3 तरह का लेवरेज होता है: मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज, नॉलेज लेवरेज। सबसे पहले बात करते हैं मनी लेवरेज की। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप उससे 10 लाख की एसेट खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से लोन का यूज करते हैं तो आप 50 लाख या 1 करोड़ की एसेट कंट्रोल कर सकते हैं। यही लेवरेज है। लेकिन ध्यान रखिए, लेवरेज दो धारी तलवार है। अगर एसेट इनकम जनरेट कर रही है तो लेवरेज आपको आगे ले जाएगा। अगर एसेट इनकम जनरेट नहीं कर रही तो लेवरेज आपको नीचे गिरा सकता है। फाइनेंशियल आईक्यू आपको सिखाती है कि डेट गुड भी हो सकता है और बैड भी। गुड डेट वह है जो कैश फ्लो जनरेट करे, बैड डेट वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता रहे। लेवरेज योर मनी का मतलब है अपने कैपिटल को इंटेलिजेंट तरीके से मल्टीप्लाई करना। रिच लोग सिर्फ अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वे बैंक्स, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के पैसे का भी स्मार्ट यूज करते हैं। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं टाइम लेवरेज की। अगर आप सिर्फ अपने 24 घंटे के अंदर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, तो आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल इनकम, ये सब टाइम लेवरेज के एग्जाम्पल्स हैं। आप एक बार मेहनत करते हैं और इनकम बार बार आती है। और तीसरा है नॉलेज लेवरेज। इंफॉर्मेशन पावरफुल है। अगर आपको मार्केट साइकिल की अंडरस्टैंडिंग है, टैक्स स्ट्रक्चर की नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्लियर है, तो आप स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं। नॉलेज रिस्क को कम करती है। लेवरेज ब्लाइंडली मत कीजिए, एजुकेटेड लेवरेज कीजिए। फाइनेंशियल आईक्यू यही सिखाती है, पहले सीखो फिर लागू करो। कई लोग लेवरेज के नाम पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाई लोन लेकर स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मार्केट गिरता है और पैनिक शुरू हो जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर लेवरेज को कंट्रोल में रखता है, इमरजेंसी फंड रखता है, कैश फ्लो कैलकुलेट करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है। लेवरेज का सही यूज डिसिप्लिन मांगता है। अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो लेवरेज डेंजरस बन सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं तो लेवरेज वेल्थ मशीन बन सकता है। रिच माइंडसेट रिस्क से नहीं डरता, लेकिन रिस्क को समझता है। लेवरेज योर मनी का मतलब यह भी है कि इन्फ्लेशन को हराना। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर वही पैसा एसेट में लगा है जो इनकम जनरेट कर रहा है तो वह ग्रो कर रहा है। लेवरेज ग्रोथ की स्पीड बढ़ाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न दे रही है तो ग्रोथ स्टेडी है, लेकिन अगर लेवरेज के साथ स्मार्ट तरीके से 20 से 25% इफेक्टिव ग्रोथ मिल रही है तो कंपाउंडिंग तेज हो जाती है। लेकिन याद रखिए, स्पीड से ज्यादा स्टेबिलिटी जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेवरेज टूल है, शॉर्टकट नहीं। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा पैसा आइडल पड़ा है? क्या मैं सिर्फ सेविंग कर रहा हूं या स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी? क्या मैं लेवरेज को समझता हूं या सिर्फ सुन रखा है? अगर आप सच में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो लेवरेज सीखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस और एजुकेशन के साथ। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे मल्टीप्लाई करने की कला भी सीखनी है। लेवरेज वही एक्सेलरेटर है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को फास्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेलरेटर तभी यूज कीजिए जब स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में हो। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं ब्लाइंडली रिस्क नहीं लूंगा, मैं लेवरेज को समझकर यूज करूंगा। मैं कैश फ्लो और प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दूंगा। मैं नॉलेज बढ़ाकर इंटेलिजेंट डिसीजन लूंगा, क्योंकि रिच बनना चांस नहीं है, कैलकुलेशन है। और जब आप लेवरेज को समझ लेते हैं तो आपका पैसा आपके लिए कई गुना मेहनत करने लगता है। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली पावर। चैप्टर 6, इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा समझना एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस है। बहुत लोग इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं,
लेकिन अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंप्रूव करने पर ध्यान नहीं देते। और यही सबसे बड़ी गलती है। रॉबर्ट कियोसाकी बार बार कहते हैं कि रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, वे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होती है। चैप्टर 6 हमें यही सिखाता है, इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सोचिए, अगर आप बिना मैप के किसी अनजान शहर में निकल जाएं, तो क्या होगा? आप घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, टाइम और फ्यूल दोनों वेस्ट होंगे। बिल्कुल यही हाल उन लोगों का होता है जो फाइनेंशियल डिसीजंस बिना सही जानकारी के लेते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू का एक बड़ा हिस्सा है सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना और उसे समझना। न्यूज़ देख लेना इंफॉर्मेशन नहीं है। सोशल मीडिया पर इन्वेस्टमेंट टिप्स देख लेना नॉलेज नहीं है। रियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है नंबर समझना, ट्रेंड समझना, रिस्क समझना और अपॉर्चुनिटी पहचानना। जब आप बैलेंस शीट समझते हैं, जब आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ना जानते हैं, जब आप कैश फ्लो की भाषा समझते हैं, तब आप इन्वेस्टर की तरह सोचने लगते हैं। कई लोग सिर्फ टिप्स के पीछे भागते हैं। ये स्टॉक ले लो, ये क्रिप्टो ले लो, ये प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन स्मार्ट व्यक्ति पहले डेटा देखता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको इमोशनल डिसीजन से बचाती है। मार्केट ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट में मत खरीदो, मार्केट नीचे जाए तो डर में मत बेचो। इंफॉर्मेशन क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है। इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है खुद को एजुकेट करना। बुक्स पढ़िए, फाइनेंशियल रिपोर्ट समझिए, टैक्स लॉज की बेसिक नॉलेज लीजिए, इकोनॉमिक साइकिल को समझिए। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन इग्नोरेंट रहना भी ऑप्शन नहीं है। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में बहुत कम सिखाता है, इसलिए हमें खुद सीखना होगा। अगर आप सैलरी पर डिपेंड हैं तो कंपनी की कंडीशन समझिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो मार्केट ट्रेंड समझिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंडस्ट्री का फ्यूचर समझिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रॉफिट देखने का नाम नहीं है, रिस्क पहचानने का भी नाम है। कई बार अपॉर्चुनिटी चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर वीक फाउंडेशन होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर सरफेस नहीं देखता, स्ट्रक्चर देखता है। और याद रखिए, इंफॉर्मेशन फ्री भी होती है और एक्सपेंसिव भी। फ्री इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन रेयर है। आपको सीखना होगा कि कौन सी जानकारी वैल्यूबल है और कौन सी सिर्फ नॉइज। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चुनना। आप हर खबर पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागेंगे, आप एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंप्रूव करने का एक पावरफुल तरीका है मेंटोर्स और एक्सपर्ट से सीखना। उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए जिन्होंने वेल्थ बिल्ड की है। वे कैसे डिसीजन लेते हैं, वे रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वे टाइमिंग कैसे समझते हैं। नॉलेज बोरोड भी हो सकती है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, समझकर अपनाइए। इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है नंबर से दोस्ती करना। कई लोग नंबर से डरते हैं, लेकिन नंबर सच्चाई बताते हैं। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, नंबर्स बताएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट हेल्दी है या रिस्की, नंबर्स बताएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी शील्ड है। स्कैम्स से बचाती है, फ्रॉड से बचाती है, इमोशनल ट्रैप्स से बचाती है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न जानता हूं? क्या मुझे टैक्स स्ट्रक्चर की बेसिक समझ है? क्या मुझे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पता है? अगर जवाब नहीं है, तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का खेल नहीं, इंफॉर्मेशन का खेल है। जिसके पास बेहतर डेटा है, वही बेहतर डिसीजन लेता है, और बेहतर डिसीजन बेहतर रिजल्ट देता है। इंप्रूव योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक डेली हैबिट बनाइए। हर दिन थोड़ा सीखिए, हर महीने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू कीजिए, हर साल अपनी स्ट्रेटेजी अपग्रेड कीजिए। नॉलेज कंपाउंडिंग भी मनी कंपाउंडिंग की तरह काम करती है। आज जो छोटी जानकारी सीखेंगे, वह कल बड़ा फर्क डालेगी। इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू हमें यही सिखाती है कि पैसा ताकत है, लेकिन इंफॉर्मेशन उससे भी बड़ी ताकत है। जब आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो फियर कम होता है। जब फियर कम होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटीज क्लियर दिखती हैं। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगा, मैं नॉइज से दूर रहूंगा और नॉलेज के करीब जाऊंगा। क्योंकि वेल्थ उन्हीं के पास टिकती है जो समझदारी से खेलते हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वही खेल है जो सही इंफॉर्मेशन से जीता जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है, तो अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे।
अब आपके पास सिर्फ जानकारी नहीं है, आपके पास क्लैरिटी है। आप समझ चुके हैं कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे संभालना, बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना और सही इंफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई करना ही असली फाइनेंशियल आईक्यू है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये डेली डिसीजन से बनती है। छोटी छोटी चॉइसेस, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और सही माइंडसेट मिलकर आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज से एक्शन लीजिए। अपना बजट रिव्यू कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके सोचिए, अपना मनी प्रोटेक्ट कीजिए और सबसे जरूरी, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि नॉलेज ही वो एसेट है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, पैसा आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी इनकम बदलती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तब आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। तो खुद से वादा कीजिए, मैं फाइनेंशियल इग्नोरेंस में नहीं जाऊंगा, मैं इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा, मैं फियर नहीं, इंटेलिजेंस से इन्वेस्ट करूंगा और मैं अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करूंगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी फैलेगी, उतनी ही स्ट्रांग सोसाइटी बनेगी। और ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम आपको उन किताबों की विजडम देते हैं जो आपकी सोच, आपकी इनकम और आपकी जिंदगी तीनों बदल सकती हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं है, यह एक डिसीजन है और वह डिसीजन आज, अभी, इसी पल से शुरू होता है।